में जाएंगे जी कि अगर रिएक्शन आपका आयोनिक है तो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन उसके अंदर कैसे होती हैं। तो सवाल लिखा है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 47.5 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपसे सवाल में पूछा गया है जी कि आयंस की तादाद बता दो, मैग्नीशियम क्लोराइड को आयोनाइज करना है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये अपने कैटाइन और आयनाइन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। आपसे सवाल ये है जी कि आयंस की तादाद बताओ। ना उसने आपसे मास पूछा, ना उसने आपसे वॉल्यूम पूछा, बल्कि अब मास की मदद से वो क्या पूछ रहा है, आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। तो देखिए, मास आपको नोन है और आयंस आपके अननोन है, तो ये भी स्टोइचोमेट्री की एक किस्म है। और ये जो स्टोइचोमेट्री है ये कहलाती है मास आयंस स्टोइचोमेट्री। ठीक है जी। तो स्टोइचोमेट्री मैंने आपको बताया सिर्फ 3 किस्म की नहीं होती, और बहुत सारे किस्म की भी होती है। तो यहाँ ये आपका आयोनिक रिएक्शन है। अब इसके अंदर हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरह करेंगे ये हम इस न्यूमेरिकल के अंदर सीखेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल आपके सामने है। आपने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है मैग्नीशियम आयंस की क्वांटिटी, और जो दूसरी चीज है वो आपने फाइंड करनी है क्लोराइड आयंस की क्वांटिटी। और आपको जो गिवन है वो गिवन है आपको मास मैग्नीशियम क्लोराइड का, और आपके पास इक्वेशन गिवन है। इस न्यूमेरिकल को करने जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा बनाना है, या आप डाटा बनाएंगे इस इक्वेशन के लिहाज से। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने लिखा जी मोल्स, इसकी यूनिट लिखी MOL। मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, तो आपने लिख लिया 1। उसके बाद मैग्नीशियम आयंस कितने हैं जी, इसके कितने मोल्स हैं, तो इसके भी जी 1 मोल है, तो आपने यहाँ पे लिखा 1। उसके बाद आपने क्या लिखा जी कि क्लोराइड आयंस के कितने मोल्स हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा जी 2। तो आपने ये मोल्स किसको देख के लिखे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखे। मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल्स, मैग्नीशियम आयंस के 1 मोल्स, और क्लोराइड आयंस के 2 मोल्स। अब मैं जो दूसरी चीज लिखने जा रहा हूँ मैं क्या लिखूंगा जी, मास लिखूंगा। और मास मुझे किसका गिवन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का गिवन है, तो मुझे कम से कम 1 मोल के मैग्नीशियम क्लोराइड का मास लिखना चाहिए। और 1 मोल के मास को आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास होता है 95 ग्राम। मैग्नीशियम के मास मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे मैग्नीशियम के आयंस का मास नहीं पूछा, ना उसने मुझे क्लोराइड आयंस का मास पूछा, तो इनका मास लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। जो मैं अगली चीज लिखूंगा वो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगली चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे आयंस। ठीक है जी। तो आयंस जो मैं लिखूंगा, अब मैग्नीशियम क्लोराइड तो आयन फॉर्म में है ही नहीं। अब मुझे लिखने है जी कि मैग्नीशियम के आयन सॉल्यूशन के अंदर कितने मौजूद हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आयंस भी का शुमार भी पार्टिकल्स के अंदर हो। जिस तरह कल आप एटम्स पढ़ रहे थे, फिर आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े, या आपने फार्मूला यूनिट्स पढ़े, तो आइंस का शुमार भी किसमें होता है जी, पार्टिकल्स में होते हैं। और वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो मोल पर डिपेंड करते हैं। और आप ये जानते हैं कि किसी भी शय के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, तो आइंस भी पार्टिकल है। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम जो पॉजिटिव आयन है उनकी जो मोल है वो 1 है, तो 1 मोल के अंदर कितने आइंस होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस मैग्नीशियम के मौजूद होंगे। जबकि क्लोराइड आइंस के मोल्स कितने हैं, 2 मोल है। तो आप एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो जवाब आएगा 1.204 एक्सपोनेंट 24। ठीक है जी। तो ये तो आपका डाटा बन गया आपकी इक्वेशन के हिसाब से, जिसके अंदर आपने मोल्स, मास और आइंस का डाटा बनाया है। क्योंकि मास आपको ये न्यूमेरिकल मास आइन स्टोइचोमेट्रिक है, इसलिए हमें इस डाटा के अंदर मास और आइंस को शो करना पड़ा है। न्यूमेरिकल के पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस की तादाद। तो आपने लिखा जी फाइंडिंग नंबर ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी फाइंड करने जा रहे हैं। आपको ये रिलेशन गिवन इज टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए आपको क्या करना है जी, सिलेक्शन करना है। आपको गिवन क्या है, गिवन आपको मास है मैग्नीशियम क्लोराइड का। आप मास के कॉलम में आए, आपने मास को क्या किया जी, अंडरलाइन किया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, जी लिख दिया। जी का मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आइंस है, तो आप मैग्नीशियम के आइंस के कॉलम में गए,
और आपने उनके आइंस को अंडरलाइन किया और यहाँ पे क्या लिख दिया जी, रिक्वायर्ड लिख दिया। तो गिवन आपने क्या लिखा, 95 लिखा, आपने लिखा जी 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइंस के बराबर। अब फिर वही काम करना है कि उल्टे हाथ पे आपको क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो हम यहाँ पे 1 लेके आ जाएंगे। आपने लिखा 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर हो गया, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 95 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। अब जब यहाँ पे 1 आ गया तो जो वैल्यू आपको गिवन होती है, और गिवन वैल्यू क्या है आपके पास 47.5 है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 47.5 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर है जी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 47.5 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो है जी 3.01 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस। तो ये आपको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी पता लग गई। ये आपका पार्ट 1 था इस न्यूमेरिकल का। इस न्यूमेरिकल के पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने लिखा जी फाइंडिंग नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस यानी Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। अब आपको दोबारा से इसको किस फॉर्म में लिखना है, गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड के फॉर्म में लिखना है। दोबारा से आपने सिलेक्शन करना है। यहाँ पर भी आपको गिवन क्या है जी, मास गिवन है मैग्नीशियम क्लोराइड का। और अब आप जो निकालने हैं वो क्लोराइड आयंस की क्वांटिटी निकालनी है, उसको आपने मार्क किया और क्या लिख दिया जी, रिक्वायर्ड लिख दिया। अब आप इस रिलेशन को लिखेंगे। आपने क्या लिखा जी, आपने लिखा 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर है, ये बराबर है अब 1.204 एक्सपोनेंट 24 क्लोराइड आयंस। इसके बाद क्या करेंगे, वही काम करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेके आना है जी, 1 लेके आना है। आपने लिखा जी 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.204 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 95 सी क्लोराइड आयंस। जब 1 आ जाएगा तो जो वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 47.5, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 47.5 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, 1.204 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 47.5 क्लोराइड आयंस। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो है जी 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोराइड आयंस। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने जो स्टोइचियोमेट्री सीखी है वो स्टोइचियोमेट्री क्या है जी, मास आयंस स्टोइचियोमेट्री है। यानी अगर आपको मास दिया हो तो आप आयंस की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। आपको रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो आपकी सब्सटेंस है वो आयनिक सब्सटेंस है, उसको आप ब्रेक करके लिखिए और आयंस के तनासुब से जो मोल्स के तनासुब से आयंस की क्वांटिटी होगी।